ये है धार न्यूज और आप देख रहे हैं श्री बालाजी नेटवर्क। नमस्कार, धार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल सिंह सोलंकी। आइए आप देखते हैं खबरें विस्तार से। नगर पालिका परिषद धार की महत्वपूर्ण बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। शहर में सफाई, बिजली और पानी के अहम मुद्दों के अलावा निर्माण कार्यों में हो रही लेट लतीफी पर करीब 1 घंटे तक खूब हंगामा चलता रहा। कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने जमकर इस बैठक में हंगामा मचाया। खुद भाजपा के पार्षद भी इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को घेरते नजर आए। कांग्रेस पार्षदों के अलावा खुद भाजपा के पार्षदों ने भी जमकर अध्यक्ष और अधिकारियों को घेरा और महत्वपूर्ण मुद्दों पर जमकर हंगामा चलता रहा। नगर परिषद की बैठक में अधिकारियों और कर्मचारियों पर अनसुनी के आरोपों से शुरू हुई बैठक अंत तक हंगामेदार हुई। निर्माण कार्यों में देरी को लेकर ठेकेदारों को 2 से 3 दिन में ब्लैक लिस्टेड करने की मांग करते हुए भाजपा के ही पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार करते हुए इसको अगले 2 से 4 दिन में दोबारा करने की पैरवी। शहर में हर जगह पर नालियों में कचरा और गाद भरी हुई है। बारिश के पूर्व प्रमुख नालों और नालियों की सफाई की जाती है और की भी जाना चाहिए, परंतु इस बार अभियान शुरू ही नहीं किया गया। भाजपा के पार्षदों ने इस मुद्दे पर जोर शोर से उठाया। कचरा वाहन 3 महीने से खराब पड़ा हुआ, जिसके टायरों की मरम्मत तक नहीं हो पा रही है। वहीं और भी कई मुद्दे थे जिनके ऊपर नगर परिषद के पार्षदों ने भूपेंद्र कुमार सिंह दीक्षित के सहित इंजीनियर्स को भी जमकर खरी खोटी सुनाई और कहा कि अगर नगर पालिका परिषद ऐसे ही कार्य करती रही तो आने वाले समय में नगर परिषद के चुनाव होना है, जहां पर हम लोगों को मुंह भी नहीं दिखा पाएंगे। वहीं भूपेंद्र कुमार सिंह दीक्षित को जमकर घेरा गया। उनकी लापरवाहियों को भी सभी पार्षदों ने एक सुर में कहा कि इनकी लापरवाही के कारण हमें भुगतना पड़ रहा है। वहीं बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष ममता जोशी भावुक हो उठी और उन्होंने कहा कि किसी प्रकार के कार्यों में देर नहीं हो रही है। वह हॉस्पिटल में है, उनके पति भर्ती है, परंतु वह वहां पर भी फाइलों को साइन कर रही है। अब ऐसे में कांग्रेस के पार्षदों ने भी जमकर हंगामा मचाया। वहीं भाजपा के पार्षद भी कम नहीं देखे गए। दोनों ही ओर से जमकर हंगामा देखने को मिला। वहीं भूपेंद्र कुमार सिंह दीक्षित लगातार कह रहे थे कि उनकी कोई सुनो, परंतु उनकी एक नहीं सुनी गई। साथ ही साथ नवागत इंजीनियर को भी जमकर पार्षदों ने खूब खरी खोटी सुनाई। वहीं कांग्रेस के पार्षद छाबड़ा ने सीएमओ से कहा कि आपकी कोशिश है कि सफाई निजी कंपनी के हाथों में चली जाए। मुख्य मार्ग तो ठीक है, गलियों में भी सफाई नहीं हो रही है। 30 दरोगा 3 पीएचओ होने के बाद भी स्थिति बहुत खराब है। पार्षद शंकर सिंह चौहान ने कहा कि रेत के भाव बढ़ने से ठेकेदार ने वार्डों में निर्माण कार्य बंद कर दिए, जो शर्त के अनुरूप है। उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाए। चाणक्यपुरी कॉलोनी में अवैध रूप से वहां पर दिलावरा योजना के नल जल कनेक्शन दिए गए हैं। कुसुम राठौर बोल पड़ी कि नगर पालिका में इंजीनियर कविता जामरे से कहो कि वह यहाँ नहीं होना बताती है, जबकि उनको काम ही नहीं आता है। इस पर सभी पार्षदों ने एक साथ जवाब मांगा तो सीएमओ ने कहा दरोगा को फोन लगाकर बुलाया जाए। इस पर दरोगा आए तो उनके मोबाइल स्क्रीन खराब होने की बात हुई, जिस पर कांग्रेस पार्षद ने उनको जमकर लताड़ते हुए कहा कि आपकी उंगलियां तो खराब नहीं हो गई है, आप फोन ही नहीं उठाते हैं। आपको फोन किया जाता है परंतु आपके फोन उठते नहीं है, घंटियां जाती है, जिससे हम परेशान होते हैं। अगर आपके पास इतनी जिम्मेदारियां हैं, अगर आप फोन नहीं उठाते तो सोचिए हमारे पास कितनी जिम्मेदारियां हैं, हमको कितने फोन आते होंगे। हम तो फोन उठाते। इस पर भी नगर पालिका के कर्मचारियों को और भूपेंद्र कुमार दीक्षित को जमकर खदेड़ा गया, जमकर कोसा गया। जब भी बोला तो बोलते रेट बढ़ गए, ऐसा थोड़ी चलता है। पुराने वाले पे चलती है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा अनुसार डामरीकरण का कार्य अपना 1 करोड़ का जो आपको पूरा हो गया है। सेकंड फेज की अपन ने मंजूरी के लिए रखा है, तो शायद ये भी नहीं आ रहा है तो मेहनत करना पड़ेगा। जवाब दे दिया क्या उसने कि नहीं आऊंगा? नहीं, जवाब तो देंगे ही नहीं कोई। अपन कब तक इंतजार करेंगे? नहीं, आपने उनको अपन ने नोटिस दे दिए। 3 ठेकेदारों की बात कर रहे हैं। में आपने उसको ठेका दे दिया था, दूसरा खाली नहीं करवाया आपने। और मैंने आपसे बात भी हुई थी, इस मैटर हुई थी मेरी बात आपसे। ये दूसरा भाग था, डामरीकरण का बात करो ना। ये दूसरा भाग है, इसमें ठेकेदार दूसरा आया है। अनुबंध नहीं कर रहा है ना, अनुबंध तो करे पहले, अनुबंध करेगा तभी तो बंद करेंगे। इसमें हमारे इधर की सड़क ही नहीं बनी हुई है, डामर पुराने
नंबर 2 हम बात करें, उपाध्यक्ष जी हम बात करें परिषद के सामने उस व्यक्ति से बात करते कि क्या आप काम करेंगे क्या, तो परिषद आपकी सहमति देती है, अन्यथा हम तो मना नहीं उठाएगा फोन, तो नहीं उठाए तो सब जने है ना, देखिए अधिकारी शासन को गया मुख्यमंत्री डोर टू डोर कचरा वाहन क्रय करने की स्वीकृति वो अपन ने अभी नहीं टेंडर जारी करा, पैसे नहीं आया तो जलकर वृद्धि यथावत रखी थी, संपत्ति का निर्धारण यथावत था, समीकरण कर यथावत था, विभिन्न शुल्कों में वृद्धि कुछ मामूली की थी वो लागू हो गई है। स्वच्छता मिशन के अंतर्गत जो सफाई उपकरण तय करने थे इसमें भी कचरा टेंडर बुलाया है। संविदा तकनीकी कर्मचारी तालाब निकाय को हस्तांतरण का प्रस्ताव भी अपन इरिगेशन को भेज चुके हैं। सृजन कनेक्शन का अपना स्वीकृत हो चुका है और लगभग कितने कनेक्शन हो गए? 2000 सही आंकड़े हैं। 2000 कॉलोनी का हस्तांतरण का था, एसपीडी स्टेडियम का कार्य अपने को अन्य मत से कराना था, वो अपन नगर पालिका निधि से करवा रहे हैं। लालबाग पिकनिक स्पॉट भी अन्य मत से नगर पालिका निधि से करवा रहे हैं। निकाय के अनुपयोगी भंगार की नीलामी का भी अपन ने काम चालू नहीं किया है। पशु बाजार, पशु पंजीयन ठेके दिए जाने के संबंध में अपन ने कोई विचार नहीं किया। नवीन फायर टेंडर का टेंडर इसमें आ चुका है। प्रथम दल पर दुकान निर्माण और अतिरिक्त खर्च इसकी अपन ने अभी डीपीआर बनाई है, ये सब को नहीं मिली है। नवीन कार्यालय भवन की भी अभी स्वीकृति नहीं हुई है। बसंत पंचमी का भुगतान का था। लालबाग में मनोरंजन खेल उपकरण की स्वीकृति का था। शववाहन और टाटा मैजिक चेजिंग वगैरह क्या करना था, ये अभी तो इसको इसमें ले भगवान वाले स्वीकृति हो गई है। ये आ रहा है आएगा इसमें सबसे नीचे सबसे आखिरी का पॉइंट लिखना, बाकी लिखना ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाता है। सबसे पहला विषय है नगर के विकास कार्य सौंदर्यीकरण कार्य को वास्तविक दर स्वीकृति पर विचार। ये हमें जो छोटे मोटे अपने भैया इधर सुन रहा है तो मैं भी तो फिर वो सुनी जानी आप बोलेगा। हाँ देख ले यार भैया, ये तो फिर शंकर पे तो कहेंगे कि देखो नहीं भाई तेरा भाई बोल आपको देखी इसको पावरलेस कर देते हैं। इसमें जो अपन जो छोटी मोटी कार्य योजनाएं बनवाते हैं, अभी तक क्या है कि अपने को बार बार टेंडर निकालने देते थे। मैंने 2 साल के लिए ये रेट के लिए ई निविदा जारी की थी। इसमें ₹1.65 का रेट आया है। ₹1.65 कोई भी योजना बनाएगा उसको ₹1.65 वो लेगा, जिसमें उसका हाँ सुपरविजन भी है उसी का, वो खुद टीएस करा के लाके देगा, सब काम उसी का ही है। तो करेगा क्या उसमें? अभी जैसे अपने को इंजीनियर का काम करेगा। हाँ इंजीनियर का काम करेगा। इंजीनियर क्या करेगा सर? और अपना इंजीनियर बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाएगा, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े ऊपर से आते वो अपन नहीं बना पाते हैं। और अपन क्या इसको अपन ने उसको क्या साल भर के लिए अपने को जो भी उससे काम करवाना है
वो काम बता देंगे। जैसे एसपीडी स्टेडियम की डीपीआर बना, वो डीपीआर अपने को बना के देगा, पूरा सर्वे कर। अभी मुंजी सागर की जैसे उससे बनवाई है, इसमें उसकी वो सैलरी वगैरह क्या सैलरी कुछ नहीं है, तो जितना अपने को परसेंटेज है ना, परसेंटेज है, पहले एक व्यक्ति यदि उसने 1 लाख रुपए का एस्टीमेट बना के दिया तो उसको 1650 रुपए पेमेंट करना है। नगर पालिका करती है उनको। ये और मान्य उन्हीं की रहती है, अपने यहाँ के इंजीनियर की मान्य नहीं रहती है। ये अपने शासन को जो है भेजते हैं तो वो उसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट ये लोग नहीं वो बना, इंजीनियर मान्य रहते हैं। उसमें सब शासकीय विभाग के रहते हैं, वो अपने रहते हैं भी नहीं, वो सब सरकारी रहते हैं। कोई को तो रोटी मिले बाप लोग को। और काम होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, सीधी बात है। वो तो काम के ऊपर है। और अगर ये जो एस्टिमेट है डीपीआर बना के देगा वो मध्य प्रदेश शासन सर उसकी उसके मान्य सारी वो वास्तविक वाला करना पड़ेगा। कोचिंग कॉलेज ने इसके बाद लाइसेंस हो, जिसके बाद पहले जैसे सर्वेंट जी थे अपने यहाँ काम करते थे, वो बहुत देर करते थे काम में। अभी अपन क्या है कि अब चूंकि ई टेंडर की वो हो गई व्यवस्था, इसलिए हम लोग को क्या है कि काम करने में बड़ी परेशानी आ रही है। पूरी नहीं, पैसा नहीं, अपन पैसा तो खैर अपने को सेंक्शन कराना पड़ेगा, बाकी टीएस वगैरह सब उसी का काम है, उसी का रहता है। वो डीएस लाके दे और अभी अपने प्रधानमंत्री आवास इसी ने बनाई है, जिसका भी टेंडर हुआ है, तो चूंकि उसका कार्यालय भी यही कितने कम रहेगा, का प्रधानमंत्री आवास योजना उसका कार्यालय ही यही रहेगा, इसलिए अपने लिए कोई नुकसान नहीं है। अपना हो गया। अभी आ रहा प्रधानमंत्री। एक अगला विषय है, प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एनजीओ शासन ने अपॉइंट करने के निर्देश दिए थे, तो 2 अपने पास ऑफर आए थे, जिसमें एक एनजीओ का ऑफर स्वीकृति योग्य है, उसका कल प्रेजेंटेशन भी था, आया भी था। क्या नाम बताइए? नाम बताओ जरा कविता। सेट में क्या है उसका रेट, पीछे से बोलते जाना है ना, थोड़ा सा जो अपना बेटा है हाँ, लमसम में बताओ। जो वाली बेटे अपना सर मैं पूछने जा रहा था आपसे, बेटा के साथ जो आपने 1300 लोगों को इसके वो दिए हैं 1320 लोगों को, आपके पास 2500 फॉर्म आए थे, तो 2500 फॉर्म में से आपने 1300 लोग सिलेक्ट करे, वो किस आधार में सिलेक्ट करे? नहीं, अभी केवल अपन मायापुरी और छतरीपाल बस। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका 2500 आवेदन आया। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, हाँ। मेरी प्राथमिकता मायापुरी और छतरीपाल, हाँ उनको वहाँ पूरा शिफ्ट करना है, अच्छा, पूरा खाली कराना है। उसके अलावा मायापुरी बाकी और अपने 2 फेस और करना है। मायापुरी के अलावा किसी को 1300 फॉर्म आएगा, वहाँ 1320 लोगों का चिन्ह है, मतलब 1320 लोग नहीं हुए, अपनी मायापुरी अपन ने सर्वे करा है। सर सर्वे किससे कराया आपने? एजेंसी है ना अपने पास, तो सर्वे एजेंसी पैसा लेके मकान अलॉट कर दे, किसको पता? नहीं कैसे कर देंगे मकान? क्यों? सर्वे एजेंसी अरे ये अरे ये अपन करेंगे, वो थोड़ी करेगा, ये अपन करेंगे। तो सर सर्वे किसने करा? जब ऑथेंटिक आदमी हो या आपने कमेटी बनाई, नहीं आपने कोई कमेटी बनाई हो या कोई 4 लोग हो, समझ में आया सर्वे हो गया सर्वे, किसको पता किसने सर्वे किया क्या? नहीं सर, ये इसमें पारदर्शिता नहीं है, इसमें पारदर्शिता नहीं है सर, पूरी पारदर्शिता नहीं है इसमें सर। आप उसमें सूची देख लेना, सूची देख लेंगे, कोई देख के जो भी चेक करा लेंगे, लेकिन इसके अंदर परिषद के को सदस्य लेना हाँ, जो भी आपने 1320 अलॉट करे, आपने किसको अलॉट करे? नहीं सर, इसमें पारदर्शिता नहीं है। कलेक्टर का जो भी था, ये इसमें आप जो समिति बनाई, आप नहीं सर्वे कोई प्राइवेट एजेंसी से कराया, किससे कराया? आपको परिषद में सर्वे का नाम रखना था। सर्वे में कुछ मेरी बात सुनो बोलिए भाई, इनको सर्वे एजेंसी का नाम रखना था परिषद के अंदर। पिछली बैठक में रखा था आपने, हंगामे में उसको उड़ा दिया। पिछली बैठक में पिछली बैठक में पूरी डीपीआर रखी थी, तो आपने उड़ा दिया। 8000 नाम है, 8000 टोटल 8000 नाम है। आपने जो सर्वे एजेंसी है, आपने किस सर्वे करा? आधार होता सर्वे का एक सर्वे, वही तो जो आधार है उसको देखो ना, यदि उसमें आपके इनसे 5,000 रुपये 5,000 प्रॉब्लम था क्या? है ना, 1 लाख रुपए लेना है उससे, 5,000 प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप सुनो, 6.5 लाख रुपए का मकान है, 6.5 लाख रुपए का मकान है, 1 लाख रुपए उससे लेना है, बाकी के सरकार देगी। 95 5,000 आ गया, 95 बचे। हाँ 95 बचे, उसको भी फॉर्म भरने के पैसे नहीं मिल जाता, फॉर्म भरने के पैसे नहीं हुए भी, फॉर्म भरने के लिए 5,000 फॉर्म भरने के पैसे नहीं है। आपने फॉर्म भरने के नहीं, फॉर्म भरने के पैसे नहीं है, आपने फॉर्म भरने के 5,000 रुपए लिए नहीं, फॉर्म भरने के नहीं लिए, उससे पंजीयन शुल्क लिया। आपने 5,000 रुपए 1300 लोगों से 2500 लोगों से लिए। अभी तो 400-450 की आए, 450 के हैं, उन जिन लोगों का चयन हुआ उन्हीं से भरा उन्हीं से भरा। उन्हीं से ले रहे हैं अभी।
और केवल अभी छतरीपाल और माया भाई बस। उसके अलावा दूसरा आदमी तो नहीं है उसके अंदर। बाकी अरे अभी देखना फिर आपने क्या तो देख ले गलती हो अभी गई तो बहुत स्कीम आ रही, BLCC भी बन रही है, 2.5 लाख रुपए एक एक को देंगे मकान बनाने का, वो भी आ रही है। बाद में बोले हो गया अब आगे अभी आ रही है वो भी। तो ऐसा नहीं हो बाद में इससे बोलो नहीं सही बात है 2.5 लाख रुपए बनाने चेक कर लो उसको भी बताओ उधर। अगला है लालबाग नक्षत्र वाटिका का एस्टीमेट बना है अपना, कितने का बना बोलते जाओ जरा फटाफट। ये हाँ ये अपना उसमें जाएगा विशेष निधि में। जी सर, लालबाग में क्या है, नक्षत्र वाटिका का तो ठीक है, लेकिन उसके पहले है ना वहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स की सख्त आवश्यकता है, वो भी है क्योंकि वहाँ पे महिलाओं को इतनी दिक्कत आती है, छात्राएं पिछली मीटिंग में पास कर चुके थे। नहीं कर चुके हैं, लेकिन काम ही नहीं हुआ। कर चुके हैं वो तो क्या काम तो होना चाहिए नहीं। अभी कुछ समय पहले इतनी छात्राएं वहाँ पे गई थी, इसके बाद जो जिस जगह कॉर्नर से लेके आप ये पीएचई का जो आपका बना इस पोजीशन पे जाता है तो आदमी बुजुर्ग होता है, कैसा जाता है वो? अपन इधर उसके व्यवस्था खत्म हो चुके हैं। मतलब है सर, वहाँ पे महिलाओं और मेरा ये कहना है कितने महीने तक नहीं रहेंगे ये हमको बता दो तो। 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने कितने महीने हुआ मैडम को आए जाएंगे? बन चुकी है और वो केस के लिए भेज हम लोग 40 हजार की तनख्वाह नगर पालिका दे रही है। नहीं वही केस नहीं आई, आपने बोला 8 महीने पहले जो होता है वही केस नहीं है। आपने अपने हाथ बोला कि उसके अलग अलग फाइल तैयार करना पड़ेगी, अभी कहीं नहीं हुआ। अपने अरे नहीं है तो नहीं कब तक रहेगी? मैं बताता है अरे 1 महीने बाद 2 महीने बाद नहीं बहू आती, वो भी घर में रोटी बनाना चाहती है, निकल जाती है। आप लोगों को ये तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करता। अभी आप बोलते हैं नहीं है, आपको काम की जरूरत है। नहीं आप अगर ज्यादा कोई बोलेंगे तो ज्यादा लग गया। जवाब वो भी जगह भी ले रही है और नगर पालिका से जगह भी ले रहे हैं। नगर पालिका में लोग जनप्रतिनिधि है। अभी आप कहते हैं चलो नहीं है, नहीं मतलब नहीं है। आप एमपीबी की कंडीशन क्या है? अलग चीज बताओ। लाइट कैसे सुधरा है बताओ? लाइट कैसे सुधरा है बताओ? पूरे बालका की हालत खराब है। इंजीनियर साहब ने किसी परिषद के पार्षद को मौके मुआयने पे बुलाया कि आप इस काम से संतुष्ट हैं? अरे अपन इतने कभी बुलाया इंजीनियर साहब ने, कभी बुलाया देखने का मौका मुआवना कि आप आ जाइए, आपके वार्ड में ये काम चल रहा है, आप संतुष्ट है कि ना संतुष्ट है? खुद आते हैं, लीपावती करिए और चले जाते हैं। जेके जी को हमने कितनी बार कहा कि जेके जी ये क्या है, बस भैया डलवा दिया है, तैयार है, बस आने वाला डामरीकरण की सड़क बनी है, 5 बार बोल चुका है। नाली का राजवाड़े पे नाली जो है 5 बार बोल चुका है, आज तक काम करने को उसको कोई भी तैयार नहीं है। नगर में स्पीड ब्रेकर थे और कितने स्पीड ब्रेकर थे वहाँ पे, क्या होता वहाँ पे? पानी तक के मिल रहा लोगों को, पानी तक नहीं दे पा रहे हैं लोग। ना पानी है, ना पानी है, ना लाइट है, ना साफ सफाई है। ना पानी है, ना लाइट है, साफ सफाई कुछ भी नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं? आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी मूलभूत सुविधा दे दो, पानी दे दो, लाइट दे दो और साफ सफाई दे दो, आदमी उसमें खुश है। आप ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप बड़े बड़े सपने दिखा रहे हो, कुछ भी नहीं दे रहे हो, आप बड़े बड़े सपने दिखा रहे हो। हम ये नहीं कर रहे हैं, ये 5 करोड़, ये 4 करोड़, ये 3 करोड़, तो काम लाख का भी नहीं कर रहा आप। ना साफ सफाई हो रही है, ना पानी दे पा रहे हो और ना कोई दे पा रहे हो। 3 चीज आदमी ढंग से दो, आदमी कोई खुश रहेगा। लेकिन आप लोग पूछो दो, आपने क्या किया? 25 करोड़, 50 कोई काम नहीं, जो बनाया नहीं होगी, कोई काम नहीं, कोई नॉलेज भी नहीं है, ठेकेदार नहीं होगा, ध्यान रखिए। मोहल्ले में जाके चले जाओ, वाड़े के पार्षद को बुला के 31 बार को करा दे, कम से कम को करा दे, वो भी नहीं कराते हैं।
किस कंडीशन से गुजरी हूँ आज मैं, फाइलें बुलवा के करी मैंने वहाँ पर ये करने को तैयार ही नहीं है ना भाभी। ये तो बहाना बना रहे काम। अरे ये तो अभी नए हैं, अभी हो जाएगा नए हैं। नहीं साहब भी जाते हैं, नहीं सर आपसे गलत पक्ष लेते हो और जबरदस्ती काम लेना आपका गलत पक्ष लेते हो। घर में लेके ना शोपीस बना के रखे हैं लैपटॉप उनके। इनके प्रोजेक्ट कितने उन्होंने वहाँ पर कितने डाटा डाले हैं इनके लैपटॉप में, देखे तो सही 30 वार्ड भी डले हुए हैं इनके वार्ड में। दिला अरे 30 पार्षदों से अवगत नहीं है वो कि कौन से वार्ड का कौन सा पार्षद है और किसकी कहाँ तक सीमांकन है और इस वार्ड का पार्षद कौन है यही नहीं मालूम है उनको। अभी नए हैं वो, अरे बस हो गया। आगे क्या बढ़ेगा किसी प्रकार का कोई बात महत्व नहीं मिलता है। जवाब दीजिए जरा। अरे सर ये बताओ, अरे 6 महीने कितनी की है आपके पास में? एक सवाल बिल्कुल नहीं नहीं होगी, प्रोग्राम नहीं होगा। मैडम तो पूछो एक सप्ताह में खुद इंदौर तो क्या करा? अरे काम को सवेरे तो आचार संहिता लगता है कि एक सप्ताह क्या करे सर, अभी तक क्या करा? वैसे बहुत कुछ अपनी है, सब छोटे छोटे काम तो अपन करवा ही रहे हैं।
दामोदर साहब, आपके मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई है क्या? आपने 3 बार नहीं, वो आपके मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई है क्या? क्या आपको फोन उठाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत, ये उंगलियां टूट गई है आपकी, तो फिर फोन उठाने में क्या दिक्कत है? बाहर से क्या मतलब इस बात को दे सकते हो? रिटर्न पलट के फोन तो लगा सकते हो? मेरी बात सुनिए, आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैंने तोमर साहब मरा उस वक्त मैंने इनको टैंकर के लिए फोन लगाया, राधे वो अनिल भी फोन नहीं उठा रहा और ये भी फोन नहीं उठा रहे। बोलो टैंकर की जवाबदारी अनिल की है, बात अपन फोन नहीं उठाएंगे मतलब अनिल नहीं करेगा काम, अपन नहीं करेंगे क्या? फोन उठाना चाहिए ना। आपके मोबाइल की स्क्रीन खराब है क्या? नंबर भी आते क्या उसमें कि घंटी नहीं बजती आपके मोबाइल की? स्क्रीन से मतलब नहीं, हमेशा देखा मैंने आपको। क्या ये तो ये सफाई करवाई वो कचरा गाड़ी के लिए महेश जी मैंने आपको कितनी बार बोला है? उसके पहले के बिल नहीं हुए, कितने महीने पहले बोला है? कितने महीने पहले बोला है? वो सही बात है आपका, अभी 2-3 महीने कितने महीने हो हो गया? 2-3 महीने। 3 महीने में कि बाथरूम हो जो सफाई कराने का काम है दरोगा बनता है कि आपके पास अलग से टीम है उसकी? नहीं है, आपका अलग से उसका आदमी जो सर आप कचरा गाड़ी के लिए एक बार अलग से ना, वो ये बताइए आप इधर जो अलग से आदमी है वो बंदी कराता है काम। मैंने निवेदन किया है। अब काम पे पहुंचो, आज तारीख तक काम नहीं हुआ, 2 महीने से पहले हो गया। मैंने आपको बोला था गाड़ी सर ठीक ही नहीं हुई, केवल उसमें टायर ठीक करवाना है। अब वो नहीं उठा रहे थे, वो 3-3 महीने हो जाते तो क्या मतलब है सर? आपने 4 बार फोन लगाया जब तो यहाँ आई ऑफिस में से, अब हमारे फोन की क्या स्थिति होगी बताओ आप। मैंने 4 महीने पहले आपको आवेदन कराया, सब जो सांसद है इनको परिषद की बैठक नहीं हुई, उसके बाद उनको कोई काम नहीं। आपने बड़े गणपति लोग हनुमान मंदिर देखा था कैसा कितना गंदा था, आज वो स्थिति है। आपने आवेदन को बोला बात समझ हो गई क्या? आप क्या करेंगे? मंदिर के सामने तक कचरा पड़ा हुआ है। आपने खुद देखा, आपने खुद वहां से फोन लगा, आपने फोन में डिलीवरी है। और आधे से मालूम तैयार नहीं है। पिछले महीने मैंने एक विचार आया आपने क्या 2 मिनट भैया, हमारा सबका ये विचार है, आपने 3 रोज का बोला कि 3 रोज में हमें ठेकेदारों को सुधार देंगे, वो कर देंगे, सबको कर देंगे। हाँ, तो मेरी बात सुनो, तो ये परिषद की रोज बात क्यों नहीं कर रहे? आप बता दो तारीख कितनी
काम नहीं लगा, काम हो रहा है, लेकिन चुनाव आया तो आप लोग के काम नहीं हो रहा है, और आप सीओ मत अपनी गलतियां मान रहे हो, तो आ जाओ बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। 4 रोज में पानी की समस्या, साफ सफाई की समस्या, सबका साथ सबका विकास। अपनी गलतियों का बटका सीओ साहब के ऊपर है। चलो हम अभी तक हमसे काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। लिखा दो, लिख दो, ये पैसा कैंसिल हो रही मैडम बनिए ना, वो 4 बजे बाद खुलेगी, आप लिखवाइए। खड़े हो बिल पे साइन कर दे। 4 रोज बाद ये पूरा वो कर देंगे, उसके बाद बता देंगे यहाँ भी आपके लिए कार्रवाई करी। हम नाश्ता करने नहीं आते, हम काम करवाने आते जनता का। हमको जनता के बीच में रहना है। वो साफ सफाई के लिए पूरा वो करना है। पानी की समस्या भाभी, मैं आपसे एक बात पूछना था, चाणक्यपुरी कॉलोनी वेद हो गई क्या? नहीं हुई। नल कनेक्शन क्यों दिया गया वहाँ? वो नल कनेक्शन दिए तो आदेश हो गए